हमारे लोग हमको जिताना नहीं चाहता है, हम एमएलए वोट में उसको करते हैं, एमपी में उसको करते हैं, जिला परिषद में उसको करते हैं, सब चीज में उसको करते हैं। लेकिन शेरशाह जब आएगा आपको कर देगा। हमारे बिरादरी के जितने बड़े पढ़े लिखे हों उसको नहीं करते हैं। कांग्रेस टिकट दे ही नहीं रही है, आरजेडी टिकट दे ही नहीं रही है, ये जेडीयू टिकट दे ही नहीं रही है। तो हमको क्या करना होगा? क्या हमारी है, क्या है हमारे पास? हम जब बीजेपी नहीं करेंगे और कांग्रेस आरजेडी के लोग हमको टिकट ही नहीं देंगे और हमारे खिलाफ जब आवाज उठाते, ये प्रदीप जैसा आदमी कितने लोग बोले जम के, नहीं बोल पाए। 2 बार विधानसभा लड़ा हूं और वो भी बीजेपी से, जिसको हमारे लोग खासवादी नफरत करते हैं। और कुछ बात रखें कि रिस्क लेना होगा और हम लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। और जब मैं चुनाव लड़ा तो लोगों ने बहुत सा फतवा भी लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना किया, लास्ट में आखिर तक मेरा ऐसा रहा कि जिन लोगों ने फतवा लगाया था मैं भी उसको भी लेके साथ में चला और वो भी वोट डाले दलवाए। उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ लोग तो फतवा लगाए थे, लेकिन लगभग लोग 80% उलमा हमारे साथ हो गए थे, क्योंकि हम समझाने में कामयाब हो गए थे। देखिए इस वक्त जो मामला है सियासी पे गुफ्तगू करने के लिए मुझे बोला गया है। सियासी मामला अभी हम लोग कुछ पार्टी में हैं, कुछ लोग कुछ पार्टी में हैं, और हम लोग इतना ईमानदार हो जाते हैं पार्टी लेके, इतना ईमानदार हो जाते हैं कि आज अगर हम बीजेपी करते हैं तो मन लगता है कि मेरा बाप भी बीजेपी हो गया। मैं कहता हूं कि किशनगंज का अलग मसला है, अररिया का अलग मसला है, कटिहार का अलग मसला है, पूर्णिया का अलग मसला है, अलग अलग मुद्दे पे काम कर रहे हैं। हम लोग किशनगंज वाले हैं, हम इत्तेफाक रखते हैं, उसको हम वोट देके जिताते हैं, उसको सारा चीज देते हैं, हम सब कुछ में वो साथ है हमारे साथ, वो शादी ब्याह में सब कुछ साथ है। मेहमानदारी में अगर मेहमानदारी कर लिया, हम उससे बड़े मेहमान मतलब मेजबानी कर नहीं सकते हैं, वो मेजबानी इतना करते हैं हमारे साथ, सब कुछ देते हैं, लेकिन वोट मुझे नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। आप जितना एक्टिव हो जाए, जितने पढ़े लिखे हो जाए। मैं तो अक्सर मिसाल दिया करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज के मीटिंग बहुत कामयाब मीटिंग है, अररिया के अक्सर लोग अच्छे लोग आए हैं, इसलिए कुछ बात रखना चाहिए। देखिए हमारे घाटपड़ा एक पंचायत है, एक पूर्व समिति साहब मुखिया लड़ रहे हैं, एक राइटर अब्दुल खालिक साहब नाम सुने होंगे, 2 बार मुखिया रह चुके हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और एक हमारे मुनीम अब्दुल मुनीम साहब जो इंसान स्कूल के प्रोडक्ट हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और आबादी हमारी 5000 की है, भाई सुरजापुर की आबादी मात्र 1500 की आबादी है। तो उस पंचायत में इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे राइटर होके भी एक अंगूठा छाप जो ना ही थे उसको वोट देके जिताया। तो हमारे यहां मसला कुछ और है किशनगंज में, कि हम लोगों को हमारे लोग हमको जिताना नहीं चाहता है, हम एमएलए वोट में उसको करते हैं, एमपी में उसको करते हैं, जिला परिषद में उसको करते हैं, सब चीज में उसको करते हैं। लेकिन शेरशाह जब आएगा तो किसी हिंदू को वोट कर देगा, किसी छोटे जात को कर देगा, हमारे बिरादरी के जितने बड़े पढ़े लिखे हों उसको नहीं करते हैं। और जब हमारे लीडर जीत जाते हैं, हमारे शेरशाहवादी के लीडर मुखिया यहाँ भी और जगह भी, पूरे मैं बिहार का बात करता हूँ, जो भी शेरशाहवादी लीडर हैं जीतते तो हैं बिरादरी के नाम से, बिरादरी के वोट से, लेकिन जब वो जीत जाते हैं उस समझता मैं बहुत बड़ा सेकुलर बन गया। सेकुलर 5 सालों बड़का सेकुलर होता है, जब वक्त आता है, इलेक्शन का वक्त आता है, फिर वो बिरादरी के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसे जो लोग नेता लीडर हमारे कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि हम लोग, एक बात देखिए मजबूरी भी थी हमारी कि हमारे लोग जो पढ़े लिखे थे, एक तो पढ़ लिख के आया, गरीब खर्च करके आया, उसके पास रोजगार नहीं है तो उसके पास पैसा नहीं है, अब चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पर बिना पैसे का चुनाव हो नहीं सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को हम चुनाव जिता देते हैं जो पैसे हैं लेकिन अंगूठा छाप है, उसको ना दीन का पहचान है ना दुनिया का पहचान है, उसके पास पैसा है, हम ये चुनाव जिता दिए। ये मजबूरी भी है, मैं उनको खराब भी नहीं बोलता हूँ, हमारे पास कोई था नहीं तो क्या कर सकते थे। अब तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिख के, इस खास करके मैं उलमाए किराम को, बहुत उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ इस बिरादरी का। अब मौलाना अब्दुल मतीन साहब से लेके आज मिसबा साहब हमारे काम कर रहे हैं, किशनगंज के बारे में बोल रहा हूँ, इन लोगों ने जो काम किया है ये काबिल तारीफ है। लेकिन हम लोग जो हैं, खास करके नेता लोग, अब हम लोग आज जब आए हैं, खाली मौलवी ये लोग बोलते हैं, हम लोग को बोलने का मौका नहीं मिलता, ये बहुत कमेंट करते हैं, हम लोग भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, और अक्सर नेता करते हैं इस तरह का कमेंट। लेकिन बात यह है, कमेंट करने से पहले आपको कर्तव्य भी करना होगा। अब हक समझते हैं कि मेरा हक है कि यहाँ सिर्फ मौलवी क्यों बोलेंगे, यहाँ सिर्फ मौलवी ही क्यों नजर आते हैं, तो आप उतना कर्तव्य करिएगा तब ना। समाज में दहेज की बात करेंगे तो मौलवी करेंगे,
समाज में दारू पी रहे हैं तो उसके बात करेंगे तो मौलवी करेंगे। अब दारू पीने वाले को रोकने जाएंगे तो आपका वोट कट जाएगा, इसलिए आप रोकना छोड़ दिए हैं। चोर को आप गाली देना छोड़ दिए हैं। समाज कैसे सुधरेगा? ये मैं जो भी मुखिया लोग हमारे आए हैं, जो हम लोग कम दीनी तालीम से कम ताल्लुक रखते हैं, तो जो लोग भी मुखिया लोग आए हैं, एक तो दीनी तालीम के साथ जुड़ना होगा, उन लोगों को भी थोड़ा समझाने की जरूरत है, और समाज के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। आज उलमाए किराम बहुत अच्छे ढंग से हमारे बिरादरी का रहनुमाई कर रहे हैं, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और चाहिए जो भी मुखिया, सरपंच समिति, जो लोग भी आए हैं, मैं इन लोगों से कहता हूं, क्योंकि जब मौलवी लोग ज्यादा नेतागिरी में आ जाते हैं ना, तो दुश्मन जो होते हैं वो उसको ज्यादा काट करने का कोशिश करता है। मौलवी होकर इतना इतना बेईमानी में आ गया, मतलब वो नेतागिरी को बेईमानी समझते हैं। ये अभी भी हमारे बिरादरी में ये मैसेज है कि नेतागिरी मतलब बेईमानी। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर नेता अगर बेईमान होता, ये दिमाग से हटा लीजिए, हमारे उलमा कराम लोग भी बोलते हैं नेता मतलब बेईमान, ये दिमाग से हटा लीजिए। आज ये एक आदमी के लिए हम बैठे हुए हैं कि कहीं जाना है 4 बजे 2 बजे, अब 2 बजे क्या जाइएगा, 4 आदमी रखे बैठे हुए हैं, तो उसको टाइम नहीं देंगे तो भी तो शिकायत है। अब टाइम देते देते हम लेट हो गया, बोला देखिए नेता का यही काम है। ऐसा नहीं है, मजबूरी है नेताओं की, जैसे पुलिस की मजबूरी है। पुलिस लोग जो मारते हैं या गलत भाषा बोलते हैं ना, एक दिमाग में और बात रखिएगा, हम लोग थोड़ा सा जाना नहीं चाहते हैं किसी पैरवी वगैरह में कि पुलिस का भाषा ही गलत है, उसको पढ़ाया ही जाता है, चाहे जालिम हो चाहे मजलूम, उसको समझने के लिए वो ऐसे भाषा बोलते हैं। कुछ लोग तो बेईमान होते हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं। तो मेरा देखिए, लंबा मैं कर रहा हूं, देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि कटिहार का मुद्दा मैं एसोसिएशन के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं, खास करके कटिहार का जो मुद्दा है वो अलग मुद्दा है। वो मुसलमान, वहां भी सिरसावादी को वोट नहीं करते हैं, और लोग वहां भी सिरसावादी को वोट नहीं करते हैं, मैंने सुना है, बहुत गहराई नहीं जानता हूं। ये अररिया का अलग मुद्दा है, पूर्णिया का अलग मुद्दा हो सकता है, किशनगंज तो बिल्कुल अलग मुद्दा है। हम लोग हमको अगर आरजेडी का टिकट मिल जाए, एमआईएम का टिकट मिल जाए और अख्तर अली खान को बीजेपी का टिकट मिल जाए, मैं चुनाव नहीं जीत सकता हूं, इसलिए कि वो लोग उनको वोट कर देंगे, बीजेपी में भी कर देंगे, इसलिए वो जाग चुके हैं। आप जादव को आज देख लीजिए, जादव अगर चुनाव में खड़ा हो गया और दूसरे जात के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी से खड़ा हो या एमआईएम से खड़ा हो, जादव उसको वोट कर देंगे, आपको नहीं करेंगे, दूसरे जात को नहीं करेंगे। इसलिए जादव आज भी बिहार में राज कर रहे हैं, बिहार भी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जादव राज कर रहे हैं। ये बीजेपी में भी जादव राज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम लोगों को अपने लोगों को खड़ा करने की जरूरत है। और अपना आदमी जब कोई मजबूत होता है, भाई 4 अच्छा करता है तो एक गलती तो हो ही सकती है, इंसान है, अब उसी के पीछे हम लोग चले जाते हैं। इसलिए ऐसा हम लोगों को नहीं करना होगा, थोड़ा सूझबूझ रखना होगा। अब खास करके मैं मुखिया समिति सरपंच से बोलना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होकर आइए और अपने अपने इसमें करिए। और एक मुद्दा क्या है मेरा कि आज अभी हम लोग, जैसे मैं बीजेपी करता हूं, और मैंने सुना है शायद हमारे रियाजी साहब शायद जन स्वराज में शायद काम कर रहे हैं ना, क्या नहीं मालूम, हमने सुना बाहर। मैं किसी को खराब नहीं बोलता हूं, कोई एमआईएम में करता है, मैं तो ये कह रहा हूं जो जिस पार्टी में आप लड़ रहे हैं, एक टिप देख के 4 आदमी मत लड़िए, एक टिप देख के किसी एक को खड़ा करिए कि टिकट मुझे चाहिए। जैसे मैं बीजेपी करता हूं, मैं कोचाधाम विधानसभा लड़ रहा था, आज मैंने ऐलान किया है कि नहीं मैं किशनगंज लड़ूंगा, लेकिन लास्ट में ये भी बोला हूं कि अगर किशनगंज नहीं होता तो कोचाधाम नहीं सही, क्योंकि टिकट फैक्टर है। आपको अगर टिकट नहीं मिलती है, देखिए इतने अच्छे आदमी, क्या आप बताइए किशनगंज के जो 4 एमएलए हैं हमारे, इजहार आसफी साहब, इजहारुल हुसैन साहब, सऊद असरार साहब, चाहे वो ये हमारे और एक विधायक को है अंजार नहीं साहब, ये चारों को खड़ा कर दीजिए तो हमारे कमरुल हदा साहब के सामने फीका पड़ जाएंगे। लेकिन हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा, हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो हमको पार्टी के ऊपर फोकस करना होगा। किसी भी पार्टी में मैंने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस अगर टिकट देती है, अब बीजेपी मुझे टिकट देती है, मैं टिकट छोड़ दूंगा, कांग्रेस का टिकट में जो आएगा मैं उसके साथ रहूंगा। दे कांग्रेस टिकट दे ही नहीं रही है, आरजेडी टिकट दे ही नहीं रही है, ये जेडीयू टिकट दे ही नहीं रही है, तो हमको क्या करना होगा? क्या है हमारे पास? हम जब बीजेपी नहीं करेंगे और कांग्रेस आरजेडी के लोग हमको टिकट ही नहीं देंगे और हमारे खिलाफ जब आवाज उठाते, ये प्रदीप जैसा आदमी कितने लोग बोले जम के, नहीं बोल पाए, जाम होना चाहिए था, चक्का जाम कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमारे दूसरे लोगों को बोलता ना तो जाम हो जाता। हम लोग राजनीति हिस्सेदारी हमारी नहीं होने के कारण आज हमारे खिलाफ कोई भी कुछ भी बोल के चले जाते हैं।
एक बात तो और है कि मैं बीजेपी का चुनाव लड़ा, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हर पार्टी में हमारे बिरादरी के जिला में सबका पोस्ट मिला हुआ है। कारण है बाप रे लोग बीजेपी कर रहा, नहीं तो सब बीजेपी में चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ सब चले जाओ। अब हमारे जैनुल आबिदीन साहब बीजेपी आरजेडी कर रहे हैं, हम लोग एकदम करिए, अच्छा से करिए। तो मेरे ख्याल से अभी से ही जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये एसोसिएशन के तरफ से ये तय हो कि इस आदमी को एसोसिएशन सपोर्ट करे कि बीजेपी से लड़ा ना अब्दुल रहमान, तो उसको बीजेपी सपोर्ट करे वहां के लोगों से। अगर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में अगर कोई आ जाता है तो अब्दुल रहमान को बोल दीजिए अब्दुल रहमान छोड़ देना है, कांग्रेस का सपोर्ट करना है। हारे जीते जो हो देखा जाएगा, कम से कम एक लीडर तो तैयार हो जाएगा ना हमारा। और किस अररिया से मैं कहना चाहता हूं, कम से कम एक सीट किसी को भी हम लोगों को तैयार करना चाहिए और चुनाव लड़ाना चाहिए हर हाल में। जब तक हम अपने मजबूत होकर चुनाव लड़ने का कोशिश नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तब तक हमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं बहुत देर तक बोल दिया, इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।